नमस्कार, द पब्लिश लाइव में आप सभी का स्वागत है। 5 अगस्त 2019 अगर बात करें तो आज 5 अगस्त 2025 लगभग 6 साल पूरे हो चुके हैं आर्टिकल 370 को जब सरकार ने हटाया था। बहुत सारी उपलब्धियां जो है वो जम्मू कश्मीर में हुई हैं और बहुत सारे काम भी जम्मू कश्मीर में हुए हैं और बहुत सारे ऐसे कार्यों पर अंकुश लगा है जिसे किसी भी नागरिक ने सोचा नहीं होगा कि जम्मू कश्मीर में इन बातों पर, इन चीज़ों पर अंकुश लगाया जा सकता है। हालांकि अगर आप आज देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊं तो जरूर आपको हेलीकॉप्टर्स जो है वो लगातार आसमान पर आज चल रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी के लिहाजे से आज सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम है। लगातार चॉपर जो है वो आसमान में घूम रहे हैं और र्यूमर्स काफ़ी ज़्यादा फैल रहे हैं, तो र्यूमर्स पे आपको यकीन नहीं करना है। हालांकि कल शाम से ही काफ़ी सारे र्यूमर्स जो हैं वो देखने के लिए मिल रहे हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन ये विजुअल मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप देख सकें कि आज मौसम भी सुहावना है। 5 अगस्त की तारीख 2025 और लगभग 6 साल पूरे हो चुके हैं और आसमान पर लगातार जो है वो इंडियन आर्मी के हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो घूम रहे हैं। हालांकि कल से ही काफ़ी सारी खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिल रही हैं कि बहुत सारे बदलाव जो है वो आज के दिन होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अफवाहों पर यकीन ना करें। कोई ऐसी खबर निकल के आएगी तो आप सभी जानते हैं कि आज के समय में हर किसी के पास तुरंत जो है वो खबरें पहुंच जाती हैं। अगर बात करें धारा 370 जब 2019 में से सरकार ने हटाया था, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिन्होंने एक बार फिर से काफ़ी सारे चॉपर जो है वो इस समय आसमान पे चल रहे हैं सिक्योरिटी का, जिस तरह से मैंने आपसे कहा। एक बार फिर से आपको पीछे दिखा दूंगा मैं, आप देखिए, क्योंकि लाइव के दौरान हेलीकॉप्टर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस समय, आप किसी भी जगह से इस समय इस वीडियो को देख रहे होंगे तो जरूर आप भी आसमान में देख रहे होंगे कि हेलीकॉप्टर्स जो है वो आज कुछ ज़्यादा ही जो है वो आसमान पर चले। खबर पे आते हैं, आपको बता दें आर्टिकल 370 2019 जब 5 अगस्त की तारीख, यानी कि आज की तारीख 5 अगस्त को देखा जाए तो लगभग 6 साल पूरे हो चुके हैं और जम्मू कश्मीर में काफ़ी चीज़ों में बदलाव देखने के लिए मिला। जो मेरी नज़रों में जब सबसे बड़ा बदलाव है वो यही है कि कश्मीर को कन्याकुमारी से रेल के जरिए जो है वो सरकार ने जोड़ा है। हालांकि इसका कार्य जो है, जो इसका नींव है वो कई सालों पहले रखा गया था, लेकिन इस कार्य को जो पूरा किया गया है, अगर मैं बताऊं तो आर्टिकल 370 हटने के बाद इस कार्य में काफ़ी तेज़ी आई। बहुत सारा पैसा जो है वो केंद्र सरकार से राज्य सरकार को मिला और इस कार्य में जल्द से जल्द जो है बढ़ोतरी देखने के लिए मिली। काफ़ी सारा पैसा जो है वो यहाँ पर लगाया गया। मैं आपको बता दूं तो आर्थिक विकास की बात करें तो 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में लगभग 80,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। ये सबसे बड़ा बदलाव जो मेरी नज़रों में है। अगर आप भी कुछ ऐसा कार्य जानते हैं जो आर्टिकल 370 हटने के बाद हुआ है, जो आप वो बात आप अपने बच्चों को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकें तो ज़रूर आज के दिन कीजिएगा, क्योंकि आज ही के दिन 2019 5 अगस्त को धारा 370 को हटाया गया था। काफ़ी सारे जो पीडीपी या कांग्रेस के नेता हैं या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं वो कहते थे कि धारा 370 को कोई नहीं हटा सकता, अगर हटाएंगे तो खून की नदियां बह जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। सरकार ने बड़े सरल तरीके से, बड़े सरल स्वभाव से जम्मू कश्मीर में काम किया हो। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि धारा 370 2019 5 अगस्त को हटाए जाने के बाद 80,000 करोड़ रुपए का जो निवेश है वो जम्मू कश्मीर में हुआ है और कश्मीर को कन्याकुमारी से रेल के माध्यम से जोड़ा गया है। आज अगर आप किसी भी कोने में रहते हैं तो आप रेल के ज़रिए कश्मीर पहुंच सकते हैं। चाहे आप काफ़ी सारी ट्रेनें चेंज करनी पड़ सकती हैं इस समय, क्योंकि जम्मू से ट्रेन नहीं चल रही है, लेकिन रेल की मदद से, ट्रेन की मदद से, वंदे भारत जो हमारे ही देश में बनाई गई है उसी के ज़रिए आज आप कश्मीर में पहुँच सकते हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव जो है वो मेरी नज़र में है। और पत्थरबाजी की अगर बात करें, ज़्यादा नहीं तो जब हमने इस लाइन में कदम रखा जर्नलिज्म में, तो हफ्ते में या 10-15 दिन के बाद जो पत्थरबाजी की जो खबरें हैं 2019 से पहले वो रोज़ाना आ जाती थी कि आज इस जगह पत्थरबाजी हुई, आज आर्मी का जवान जो है वो अपने घर जा रहा था, उसे पकड़ा गया, उसे मारा गया, उस पर पत्थरबाजी, उसको डंडे से मारा गया। लेकिन 2019 के बाद ऐसी कोई भी घटना देखने के लिए मिली। हाँ, हो सकता है कि इक्का दुक्का घटना देखने के लिए मिली हो, लेकिन जिन्होंने वो घटना की उन्हें कड़ी सजा दी गई। 2019 से पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, लेकिन
बहुत ज़्यादा जो लगाम है वो हमारी भारतीय सेना ने कश्मीर में लगाई है और पत्थरबाजी को ज़ीरो किया है और कहीं ना कहीं आतंकवाद को भी बड़ी हद तक जो है वो भारतीय सेना ने कम किया। हालांकि बहुत सारे आतंकवादी हमले भी तो हुए हैं 2019 के बाद, लेकिन कहीं ना कहीं जो लगाम है वो लगाई गई है। और अगर रोजगार की बात करें तो रोजगार देने में कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार, हालांकि सरकारें तो थी नहीं, आपको हम बता दें, क्योंकि चुनाव भी नहीं हुए। चुनाव तो 2024 में अभी हुए जब सरकार बनी है उमरुतुल्ला सरकार, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार। तो सरकार जब वो सरकार थी वो सरकार गिर गई। 6 साल बाद 2024 में जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव हुए हैं। 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 3 चरणों में वोटिंग हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लगभग इसमें 42 सीटें जीती और 29 सीटें जीती भारतीय जनता पार्टी ने। कांग्रेस और पीडीपी को भी कुछ सीटें हासिल हुई। लेकिन अगर इसमें बात करें, हम तो आप सभी जानते हैं कि जो चुनाव हैं वो उस समय सरकार भी गिर गई थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार आपस में कोalition की सरकार थी, वो गिर गई। उसके बाद जो रोजगार देने में कहीं ना कहीं जो है अगर राज्यपाल शासन भी लगा है, गवर्नर रूल भी लगा, लेकिन कहीं ना कहीं रोजगार देने में जो है वो सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जो है वो असमर्थ रही हैं। हालांकि रोजगार मिला है लेकिन उतना रोजगार नहीं मिला। हालांकि आज भी अगर आप चले जाएं जम्मू शहर की, अगर हम बात करें, चाहे किसी भी गांव की बात कर लें, आज भी अगर आप 10 घरों में से अगर छोड़ के 11वें या 12वें घर पहुंचेंगे तो वहां पर आपको जरूर एक एजुकेशन वाले बच्चे मिलेंगे जिन्होंने 12वीं पास की है, ग्रेजुएशन करके, MBA करके, BBA करके, MCOM करके। बहुत सारे युवा जो हैं वो भी घर पर बेरोजगार बैठे हुए, रोजगार ढूंढ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं धारा 370 हटाए जाने के बाद IIT, IIM, एम्स के कार्य, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर तो बने हैं, जैसे कि अभी एक्सप्रेस वे का कार्य चल रहा है, नेशनल हाईवे बन रहे हैं, काफ़ी सारे नेशनल हाईवे बने हैं, कॉलेजेस बने हैं और सड़कें, तो सड़कों का जो जाल है वो काफ़ी ज़्यादा बिछाया गया है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जो है। लेकिन कहीं ना कहीं रोजगार की अगर बात करें तो धारा 370 हटाए जाने के बाद जिस तरह का रोजगार तो मिला है, हम ये नहीं कहते कि रोजगार नहीं मिला, काफ़ी ज़्यादा रोजगार मिला। जम्मू कश्मीर पुलिस में काफ़ी ज़्यादा रिक्रूटमेंट्स हुई है, डिपार्टमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा रिक्रूटमेंट्स हुई है, हेल्थ डिपार्टमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में। लेकिन सरकार से जिस तरह से उस समय जब सरकारों ने कहा था कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आएंगी, अगर सरकारी नौकरी नहीं मिल सकी युवाओं को तो प्राइवेट नौकरी मिलेगी, इंडस्ट्रीज नहीं आई होंगी इक्का दुक्का, लेकिन उस तरह की जब कहा था सरकारों ने कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आएंगी, उस तरह की इंडस्ट्री नहीं आई। लेकिन हो सकता है आने वाले समय में इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी। लेकिन यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे, आपको बता दें तो 2019 जब 5 अगस्त की तारीख थी, जब इस धारा 370 को हटाया गया तो काफ़ी सारे लोगों का ये भी कहना था कि दंगे होंगे, फसादे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हमारी भारतीय सेना जो है वो 24 घंटे जो है वो सड़कों पर थी, पहाड़ों पर थी, जंगलों में थी, ताकि कोई भी ऐसी हरकत ना हो जिससे आम नागरिक को नुकसान पहुंचे। टूरिज्म भी काफ़ी हद तक बढ़ा है अगर देखा जाए धारा 370 हटाए जाने के बाद। हालांकि फिर जो है कश्मीर बंद ही रहा, जम्मू कश्मीर बंद रहा, कोविड भी आया, उसके बाद देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हुई हैं, लेकिन टूरिज्म बढ़ा है। हालांकि अब अगर 2025 की बात करेंगे तो 2025 में जो टूरिज्म का रिकॉर्ड है उसकी जो मात्रा है वो कहीं ना कहीं कम होगी, क्योंकि पहलगाम में जिस तरह से एक आतंकवादी हमला हुआ बेसरन वैली में, उसकी वजह से कहीं ना कहीं 2025 का जो रिकॉर्ड है वो जरूर पन्नों में लिखा जाएगा कि 2025 में जो रिकॉर्ड रहेगा पर्यटकों का वो शायद कम हो सकता है। लेकिन अभी काफ़ी महीने बचे हुए हैं, अभी आगे मौसम भी सही हो जाएगा तो हो सकता है कि पर्यटक बढ़े। लेकिन कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अगर कहें तो धारा 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर बदलाव देखने के लिए मिले हैं, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए हैं। और अगर बात करें तो जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि IIM, IIT, एम्स, और अगर जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे की बात करें तो आप देखेंगे पहले अगर आप जम्मू से अगर हम बात करें, जम्मू से श्रीनगर जाते थे तो उधमपुर से आगे कई सारे आपने देखा होगा कि लैंडस्लाइड रास्ते बन रहे थे, अभी वो तेजी में मिली। हालांकि हाईवे का काम अभी चल रहा है, पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन सबसे बड़ा कार्य जो मेरी नज़रों में है वो कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ने का कार्य जो है वो केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में बेखूबी से किया है। और आने वाले समय में और भी कार्य इस तरह से बढ़ते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि 6 साल पूरे हो चुके हैं आज धारा 370 को हटाए हुए, और आने वाले समय में सरकार से यही अपील करेंगे आज के इस वीडियो के माध्यम से कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार दिया जाए, ताकि जो युवा अगर इस समय एक रोजगार की तलाश में है तो जल्द से जल्द उनकी भी मदद जो है वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर करे, क्योंकि इस समय सरकार भी है
और कहीं ना कहीं उमरुदुल्ला साहब को भी इसकी तरफ ध्यान देना होगा कि किस तरह से युवाओं को जो है वो रोजगार दिया जाए। फिलहाल एक बार फिर से आपको बता दें कि धारा 370 5 अगस्त 2019 को और आज लगभग 6 साल पूरे हो चुके हैं जब जम्मू कश्मीर को एक नया रूप जो है वो मिलने जा रहा है और मिला भी है, और आने वाले समय में और भी जो है वो जम्मू कश्मीर में नए प्रोजेक्ट भी आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कहना चाहेंगे कि रोजगार की तरफ जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार जरूर ध्यान दे। फिलहाल दे इसी वीडियो के साथ इजाजत। वीडियो आपको कैसा लगा होगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नमस्कार।